नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ज्योमेट्री की 5वीं क्लास पढ़ाऊंगा और आज का टॉपिक होगा ग्रेविटी सेंटर। पर क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप वाकई एक सीरियस स्टूडेंट हो? अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप पहले मेरी 4 क्लासेस को अच्छे से देखो। अगर आप मेरी पहली 4 क्लासेस को अच्छे से नहीं देखोगे तो ये 5वीं क्लास आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी जितने अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो इसलिए अगर ये ज्योमेट्री का टॉपिक आप बिल्कुल बेसिक से और पूरी तरह से सीखना चाहते हो तो आपको शुरू से शुरू करना चाहिए, यानी मेरी पहली क्लास से शुरू होना चाहिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी सेंटर यानी सेंट्रोइड। ये एक ही चीज के दो सेम नाम है, तो कभी मैं इसमें ग्रेविटी सेंटर बोल दूंगा तो कभी इसको मैं सेंट्रोइड बोल दूंगा, क्योंकि बात तो एक ही है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है मीडियन। तो मीडियन क्या होती है? मीडियन जिसे हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। यानी जैसे मैंने अभी एक त्रिभुज बनाया ए, बी और सी। इसमें मैंने क्या किया, ए से बी सी के ऊपर एक लाइन खींच दी और ये लाइन बी सी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसलिए इसे मीडियन कहा जाएगा। मैं फिर बोलता हूं कि मीडियन क्या होती है? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी रेखा होती है जो त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। तो मीडियन सामने वाली साइड को दो बराबर बराबर हिस्से में बांटने वाली लाइन को तो बोलते हैं, पर इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मीडियन किसी भी भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। दूसरा, मीडियन सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिलाती है। क्योंकि मीडियन सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाती है, इसलिए ये त्रिभुज को दो बराबर बराबर हिस्सों में भी बांटेगी, यानी जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है। इस चीज को मैं आगे और डिटेल में एलैबोरेट करूंगा। तो क्या आपको ये चीज समझ आई कि मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से खींची गई सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। टॉपिक पढ़ने से पहले अपने को यह समझ आना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पर एक बारी फिर से देख लीजिए। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 गुना बेस गुना हाइट। हिंदी मीडियम में हो तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये त्रिभुज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं त्रिभुज बना रहा हूं ए, बी और सी। इसकी हाइट मैंने दे दी एडी, ये हाइट है, ठीक। और इसका जो बेस है वो क्या चीज है? बीसी। तो मैं इसकी लाइन ये वाली बना देता हूं। तो बताइए त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना होगा? आप कहोगे कि सर 1/2। बेस कितना है इसका? आप कहोगे सर बेस तो ये वाला है बीसी। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट ये वाली है एडी। तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुना बेस गुना हाइट। तो त्रिभुज का एरिया हम इस तरीके से निकालते हैं। पर यहां पर मेरा सवाल ये है कि ये तो एक सिंपल सा त्रिभुज है जो आपको साफ साफ तरीके से दिख रहा है कि हाइट इसकी एडी है और बेस इसका बीसी है। पर सवाल मेरा ये है कि अगर त्रिभुज एक ऑब्ट्यूस एंगल हो, अगर त्रिभुज एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो तो फिर आप कैसे निकालोगे? जैसे इस तरीके से त्रिभुज हो, देखो त्रिभुज ये वाला हो, तो आप मुझे बताइए इसका एरिया कैसे निकालोगे? आप इसका बेस ले लो, ये वाला देखो जो मैं बना रहा हूं, मान लो इसका बेस तो ये वाला बीसी, इसका बेस तो समझ आ गया।
तो एरिया भी आपको पता लग जाएगा 1/2 गुना बेस। अब आप मुझे बताइए इसकी हाइट कैसे निकालेंगे? क्या हम हाइट ये वाली लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ए बी इसकी हाइट नहीं होगी, क्योंकि हाइट बिल्कुल सीधी होती है जो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हाइट होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, पर ये 90 डिग्री का कोण तो बना नहीं रही, क्योंकि अपने को तो दिख रहा है ये साफ साफ। तो ये हाइट कौन सी होगी? हाइट मेरे भाई इसकी ये वाली हो जाएगी, बिल्कुल ये वाली हाइट हो जाएगी जो बाहर से नजर आ रही है अपने को। ठीक, तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हाइट हो जाएगी, इसका मैं नाम दे देता हूं डी, यानी ये जो एडी है ये अपने को बाहर की तरफ बन रही है। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। 1/2 गुना बेस गुना हाइट। तो हाइट जो है वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है, हाइट त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। बस ध्यान रखना, हाइट यानी ऊंचाई त्रिभुज के आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, वही हाइट होगी। जो 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही वो हाइट नहीं होगी। तो चलिए इस चीज के ऊपर आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला पॉइंट है ये आपके सामने, एक त्रिभुज में कितने भी त्रिभुज बना लो उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके आधार का अनुपात था। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं एक त्रिभुज में कितने भी त्रिभुज बना लूं, जैसे ये त्रिभुज ए है, त्रिभुज बी है, त्रिभुज सी है, इसका एरिया कितना होगा आप बताइए? त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना होगा? आप कहोगे सर इसकी हाइट चाहिए, तो इसकी हाइट मैंने बना ली, यहां पर इसकी हाइट मैंने h बना ली। तो यहां पर आप मुझे बताइए इसका एरिया कितना होगा एबीसी का? आप कहोगे सर 1/2 गुना बेस, बेस कितना है ये BC, और हाइट कितनी है इसकी h, तो ये इसका एरिया हो गया। इस तरीके से अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना लूं जो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, इसका मैं नाम देता हूं पॉइंट का D। तो आप मुझे बताइए त्रिभुज ABD का एरिया कितना होगा? आप कहोगे सर ABD का एरिया कितना होगा? आप कहोगे 1/2 गुना बेस, बेस क्या है ABD का? ABD का बेस है ये वाला BD, और इसकी हाइट कितनी है? हाइट है इसकी h, क्योंकि यहां पर इसकी जो हाइट है वो बाहर की तरफ बन रही है, और हाइट वही होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं एक और त्रिभुज बनाऊं यहां पर, इसका मैं नाम दे देता हूं E। तो आप मुझे यहां से ये बताइए कि त्रिभुज AEC का एरिया कितना होगा? आप कहोगे सर ये भी काफी आसान है, 1/2 गुना आधार, आधार कितना हो जाएगा इसका EC, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी h, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब मैं बचे हुए त्रिभुज का एरिया बनाकर दिखाता हूं, यानी कि ADE का, त्रिभुज ADE का। अब बताइए ADE का त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 गुना बेस, बेस क्या है इसका DE ये रहा, गुना हाइट, हाइट इसकी क्या थी h। तो ये इनका एरिया निकालने का तरीका था, पर ये इनका एरिया था। तो इस एरिया का अनुपात क्या रहेगा? तो ये मैंने आपके सामने अनुपात में बांट लिया। तो अनुपात में जो चीज कॉमन होती है वो कट जाया करती है। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, सब में 1/2 कॉमन था तो कट गया। इसके अलावा हाइट भी सब में कॉमन थी तो ये कट गई। तो आप यहां पर समझ आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूं कि ABC का रेशो कितना आ जाएगा? BC जो उसका बेस था। ABD का रेशो कितना बचा बताइए? ये बचा BD, कौन सा BD? ये वाला BD, और BC कौन सा था? ये वाला, क्योंकि सारी चीजें तो कट गई थी। और AEC का एरिया का रेशो क्या हो जाएगा बताइए? AEC का एरिया का रेशो कितना हो जाएगा? EC जो बचा हुआ है। और इसके अलावा ADE का रेशो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर DE। तो यहां पर अपने को पता लगा एरिया के रेशो वही है जो उनके बेस का रेशो है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। ये अगर नहीं समझ आ रहा तो इसको एक
और एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ही ज्यादा आता है ये। तो इसे आप एक बार लिख लो ताकि मैं इसे मिटा सकूं। चलिए, आपने लिख लिया होगा ये, तो अब मैं आपको मिटाकर दूसरे तरीके से समझाता हूं। अब मैं इसमें एक नंबर देता हूं। मान लो ये एक त्रिभुज है, इसकी हाइट है ये एच ले लेते हैं, और इसका जो बेस है वो है 7, पूरा का पूरा 7 है, यानी BC की वैल्यू 7 है। यहां पर मैंने इसको 3 हिस्सों में बांट लिया। कौन सा? एक ये वाला ABD, अब बताइए ABD का एरिया कितना हो जाएगा बताइए। और इसका हो जाएगा 1/2 गुना बेस यहाँ पर मैं मान लेता हूं, इसका ये बेस कोई भी मान लेता हूं, मैं 2 मान लेता हूं। 1/2 गुना बेस गुना हाइट कौन सी है? ये वाली, ये हाइट है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये हाइट है। और एक मैंने और बना लिया यहां से, इसका मैं बना लेता हूं कि इसका बेस मान लेता हूं मैं 3 मान लेता हूं, चलो क्योंकि ये समझाना है ना। तो इसका बताइए जरा, ट्रायंगल AEC का जो बेस है वो कितना है? 1/2 गुना बेस है 3 और हाइट कितनी है? h। मैं फिर बता रहा हूं, आप देखिए जरा ध्यान से, नीचे ट्रायंगल बनाकर दिखाता हूं मैं क्या बना रहा हूं। मैं ये बेस ले लिया था 2, और इसके अलावा ये जो बेस ले लिया था 3, और ये बताइए बचा हुआ बेस कितना है? टोटल अगर 7 है तो ये बचा हुआ बेस कितना हो जाएगा बताइए? 3 और 2 5, 7 में से 5 गया, ये बच जाएगा 2। तो ये बचा हुआ ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ADE। इसका बेस कितना हो जाएगा? 1/2 गुना बेस कितना बच गया था इसका बेस बच गया था 2 इंटू हाइट। तो बताइए, हाइट से हाइट कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो इनके एरिया के रेशियो कितना बचा? 2:3:2। यही इनके बेस का रेशियो था और यही इनके एरिया के रेशियो है। तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा और ये समझ आ गया होगा ये वाली चीज आपको। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है जो उनके आधार का अनुपात हो, मतलब एरिया के रेशियो वही होगा जो उनके बेस का रेशियो है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तो मैंने आपको क्लास शुरू होते वक्त कुछ चीजें बताई थी, जिसे मैंने आपको कहा था कि आगे इलेबोरेट करेंगे। तो ये वही चीज है। देखिए, माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलता है, इसलिए माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। देखो, ये एक मैं त्रिभुज बनाता हूं आपके सामने, ABC। ए से मैंने एक मीडियन खींची यहां पर ऐसे करके, इसका नाम दे दिया D, और D एक मिड पॉइंट है। ऑब्वियसली माध्यिका सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है, जिससे BD बराबर हो जाएगा DC के। क्योंकि AD एक मीडियन है, इसीलिए BD बराबर हो जाएगा DC के। तो उम्मीद है आपको पता लग रहा होगा ये। तो क्लियर होगा ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि मीडियन सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलता है, इसलिए मीडियन सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। और एक छुपी हुई चीज यहां पर ही है, क्योंकि ये बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। चलिए अब हम आगे करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है। ऑब्वियसली ये अभी मैंने आपको बताया था कि मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, क्योंकि मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा इसलिए दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए दोनों एरिया भी बराबर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज के एरिया बराबर हो जाएंगे। यहां पर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल उतना ही है जितना त्रिभुज ADC का हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा है ये। और ये क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि AD मीडियन है, इस वजह से। तो चलिए, तीसरा पॉइंट क्या था? अगर आधार का अनुपात AB है तो क्षेत्रफल का अनुपात भी AB ही होगा। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था
एग्जाम्पल के साथ कि यहां पर अगर ये वाली साइड 2 है, ये वाली साइड 3 है और ये वाली साइड 2 है, तो यानी साइड का मतलब बेस। अगर बेस का रेशो 2 3 2 है तो एरिया का रेशो भी कितना हो जाएगा, 2:3:2। तो दूसरे शब्दों में अगर त्रिभुज के बेस का रेशो, त्रिभुज के ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, अगर त्रिभुज के बेस का रेशो एबीसी है तो उनके एरिया का रेशो भी एबीसी ही होगा अगर उन त्रिभुज की हाइट सेम है तो। ठीक है, और यहां पर तीनों त्रिभुज की हाइट सेम है। ये मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से, ये हाइट है यहां पे। क्लियर होगा ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया A/B में है अगर उनके बेस का एरिया भी A/B में होगा। और ऐसा सेम टू सेम कब होता है, जब दोनों त्रिभुज की या जितने भी त्रिभुज हैं उन सबकी हाइट सेम रहेगी तो। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बेस का रेशो AB है तो क्षेत्रफल का रेशो भी AB ही होगा। मतलब जैसा बेस वैसा क्षेत्रफल अगर हाइट सेम है तो। और यहां पर हाइट सेम ही होती है क्योंकि एक ही त्रिभुज में कई त्रिभुज बना रहे हैं हम, इसलिए। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो पॉज करो और ये करने की कोशिश करो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो उम्मीद आपने कर लिया होगा ये, तो नहीं करा तो देखिए जरा कैसे करते हैं। इन द गिवन डायग्राम इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AEFC इज 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताना है कि ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा। तो ये ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा, पूरे त्रिभुज का एरिया बताना है। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, देखो त्रिभुज का यहां पर बेस कितना हो गया टोटल, 3 और 2 5, ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, क्योंकि 7 है ना, ये 5 और 2 7 है। और ये वाला कितना हो जाएगा 1 और 1 2। तो मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का एरिया कितना है, मान लो कितना हो गया 5 गुना 7 गुना 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 70। तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, देखिए EFC का एरिया दिया हुआ है यहाँ पे कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम EFC की यूनिट निकाल कर देखेंगे और टोटल त्रिभुज की यूनिट तो अपनी आ ही चुकी है। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि त्रिभुज में जो अनुपात बेस का होता है वही अनुपात किसका होगा, एरिया का होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए ये F जो है BC को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसलिए AF जो है वो एक मीडियन हो गई। इस वजह से देखो अगर ये वाला क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, ट्रायंगल AFB का क्षेत्रफल अगर 35 है तो ट्रायंगल AFC का एरिया भी 35 ही होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का सभी जो एरिया है वो कितना है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने माना है 70। इसके बाद आप देखिए जरा ध्यान से, जो रेशो बेस का है वही रेशो किसका होगा, एरिया का होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो त्रिभुज AFC में, AFC को क्यों देखना है, क्योंकि EFC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इस वजह से AFC में ये देखो जरा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। AFC में ये A है, ये F है, ये C है, तो यहां पर इनके बेस का रेशो कितना है, ये है 5:2, क्योंकि बेस का रेशो 5:2 है तो एरिया का रेशो भी 5:2 में कट जाएगा। तो देखो 5 + 2 कितना हो जाता है, ये 7, 7 यूनिट किसके बराबर है, ये है 35 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी
35/7 यानी कि 5। अब EFC में बेस कितना है, ये वाला बेस कितना है, यहाँ पे देखो ये है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुना 2 10। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, ये अपना आ गया है 10, और ये जो 10 यूनिट है ये किसके बराबर थी, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि दिया गया ये वाला। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/10 यानी कि 2, और पूरे के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना माना था, 70, तो 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 गुना 2 यानी कि 140। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये, तो यही आंसर है। तो चलो अब हम अगला करते हैं। तो चलिए अब हम अगला करते हैं। अगर ना समझ आ रहा हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अब है अगला पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है कि ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर क्या चीज होती है बताइए। ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर वो बिंदु होता है जहां पर तीनों मीडियंस आकर मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो जरा, मैं आपको समझाता हूं। ये एक त्रिभुज है ABC, यहां पर A से मैंने सामने वाली साइड पर एक मीडियन काट दी, B से सामने वाली साइड पर एक मीडियन काट दी, और तीसरी मीडियन जो होगी ना, ये बिल्कुल इनके इसी पॉइंट पर आकर मिलेगी। क्यों यहां पर आकर मिलेगी, अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर आप देखिए, तीनों मीडियन एक ही जगह पर आकर मिल रही है, एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, और इसी बिंदु का नाम होता है ग्रेविटी सेंटर। यानी कि गुरुत्व केंद्र। इसे सेंट्रोइड भी बोलते हैं। कई जगह सेंट्रोइड भी शब्द आ जाता है, पर बात एक ही है। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कई जगह सेंट्रोइड भी शब्द आ जाता है, बात एक ही है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। आपको पता लग गया कि ग्रेविटी सेंटर क्या होता है, जहां पर तीनों मीडियम जाके मिलती हैं उसे ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। पर मैं आपसे यह पूछ रहा था अभी, क्या पूछा था कि तीसरी मीडियन भी यहीं से आकर ही इंटरसेक्ट क्यों करेगी। तीसरी मीडियन यहीं से आकर ही इंटरसेक्ट क्यों करती है, ऊपर या नीचे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। देखो मैं फिर से पूछता हूं आपसे, ये है पहली मीडियन, ये है दूसरी मीडियन। अब बता रहा हूं कि तीसरी मीडियन यहीं से क्यों इंटरसेक्ट करती है, यहीं से क्यों काटती है, ऊपर से क्यों नहीं काटती, ये नीचे से क्यों नहीं काटती। इस सवाल का आंसर है आगे, पढ़िए जरा। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही जगह से क्यों काटती हैं। काफी अच्छा पॉइंट है ये, तो देखना जरा ध्यान से कि मैं इसको कैसे करवाता हूं। इसी त्रिभुज को बनाने की मैं कोशिश करता हूं, देखिए जरा ध्यान से। यहां पर क्या लेंगे, AG की जितनी लेंथ है ना, AG की जितनी लेंथ है, इसी को मैं G से आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, यहां से यहां तक। क्या, इसका नाम मैं दे देता हूं K। मैं क्या बोल रहा हूं, AG को उतना ही बढ़ा दिया जितना GK है, या दूसरे शब्दों में जितना AG है उतना ही GK अपन ने ले लिया है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब यहां पर ये प्रूव कैसे होगा, देखो लाइन तो मैंने बढ़ा दिया, मैं आपको ये प्रूव करके बता रहा हूं कि ये BD और DC ये दोनों बराबर बराबर करे हुए हिस्से हैं। यानी कि ये जो GD जा रही है ये एक मीडियन है। अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये एक मीडियन है, तो ऑब्वियसली ये अपने आप साबित हो जाएगा कि AD बिल्कुल बीच में से कटेगी इस बिंदु पर। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, AG जितना है उतना ही GK है। अब K से मैं C को मिला दूंगा, K से मैं C को मिला दूंगा। अब मेरा सवाल यह है कि क्या GE पैरेलल है KC के, बताइए क्या GE पैरेलल है KC के। बिल्कुल पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। जैसे देखिए, क्योंकि BE जो मीडियन थी, तो E जो पॉइंट है, यहां से मैं बनाकर दिखाता हूं आपको, E जो पॉइंट है वो AC का मीडियन है। और दूसरी चीज क्या थी, जितना AG है, देखो जितना AG है
उतना ही जी के है, जितना एजी है उतना ही जी के है यहाँ। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये दोनों चीजें मीडियन हो जाएगी। मतलब AC का मीडियन E है और AK का मीडियन G है, तो ये दोनों चीजें आधी आधी हो जाएंगी। मतलब AK को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मिड पॉइंट से अगर सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर मिले, यानी कि E से जो एक मिड पॉइंट है वो AK के मिड पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली पैरेलल होती है तीसरी वाली लाइन की। क्लियर होगा ना मेरी बात? मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। अगर GE मिड पॉइंट है अपनी अपनी साइड के, तो डेफिनेटली ये पैरेलल हो जाएगा CK के। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इस वजह से ये क्या होगा, अगर GE पैरेलल है, देखिए जरा ध्यान से, GE पैरेलल है तो पूरी की पूरी लाइन BE भी पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? BE भी पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? CK के। इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी मिलाते हैं, BK को हमने मिला दिया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, अब यही वाली चीज यहीं पर करेंगे। क्या FG पैरेलल है BK के? मैं फिर बोलता हूं, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABK में। क्या FG पैरेलल है BK के? बिल्कुल पैरेलल है भाई, बिल्कुल पैरेलल है। क्यों? क्योंकि F जो है वो मिड पॉइंट है अपनी साइड AB का, और G जो है वो मिड पॉइंट है अपनी साइड AK का। इस वजह से ये दोनों मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी होती है, यानी कि ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये पैरेलल होगा अपनी तीसरी लाइन के। तो जिस वजह से अगर FG पैरेलल है BK के, तो इसी तरीके से FC भी पैरेलल हो गया BK के। तो देखो ये पैरेलल हो गया ना। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, चतुर्भुज बन गया अपने सामने एक BGCK, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। क्यों? ये वाली चीज इसके पैरेलल है। कैसे? BG पैरेलल है CK के और GC पैरेलल है BK के। तो पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं। चतुर्भुज BGCK में G और K को बराबर बराबर बांटा, यानी कि GD उतना ही है जितना DK है, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज बराबर बराबर बांटते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। ये वाली चीज ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना। इसी तरीके से यहां पर BD बराबर हो जाएगा DC के, BD बराबर हो जाएगा DC के। और हमने यही प्रूव करना था क्या, कि ये एक मीडियन है। कौन सी चीज? AD एक मीडियन है BC पर, AD एक मीडियन है BC पर, और मीडियन होते ही ये हमें प्रूव हो जाएगा कि भाई ये जो तीसरा मीडियन है वो बिल्कुल सेंटर में से जाएगा, एक बिंदु पर जाएगा। तो यहां से अपना एक प्रूव हो चुका है। दूसरी चीज ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बिल्कुल ही नया पॉइंट है आपके सामने, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या? कि जितना ये था, जितना AG था उतना ही GK था, और GK को मैंने दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया। मतलब ये वाली लाइन अगर GD एक है तो DK कितना हो जाएगा? DK कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर ये पूरी की पूरी लाइन 2 है तो ये वाली लाइन भी 2 हो जाएगी। समझ आ रहा ना? अगर GK 2 है तो AG भी 2 हो जाएगा। तो अब यहां से अपने को एक चीज और पता लग रही है कि त्रिभुज में मीडियन ग्रेविटी सेंटर से होते हुए गुजरती है, और ग्रेविटी सेंटर जो है यानी कि ग्रेविटी सेंटर G मीडियन को 2:1 में बांटता है। कैसे?
AG अगर 2 है तो GD कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, यहां पर ये चीज प्रूव हो चुकी है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो वीडियो वापस पॉज करके या रिपीट करके जरूर देखो, आपको जरूर समझ आएगा। मैंने यहां पर 2 चीजें प्रूव करी। पहली चीज क्या प्रूव करी, पहली चीज हमने ये प्रूव करी कि तीसरी जो मीडियन है वो सेंटर में से जा रही है। सेंटर में से कब जाएगी, जब ये सामने मीडियन हो जाएगी, और मैंने आपको ये मीडियन प्रूव करके दिखाया। दूसरा, अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, यानी ग्रेविटी सेंटर जो है मीडियन को 2:1 में बांटता है। कैसे बांटेगा, ये वाली चीज भी मैंने प्रूव करके दिखा दी आपको। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आपको ये लिख लेना चाहिए। अगर आपको समझ कम आया थोड़ा सा तो वापस वीडियो रिपीट करके देखो जरा इसको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूं। मैं फिर से क्या बताया, देखो AG अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। BE अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये GC अगर 2 है तो GF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, सिर्फ अनुपात सेम होता है, सिर्फ अनुपात सेम होता है। लंबाइयां अलग अलग हो सकती है, हो सकता है कि 20 हो या 10 हो सकता है कि ये 200 हो या 100 हो, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। तो चलो अब हम आगे करते हैं। पॉइंट नंबर C जो मैं अभी आपको समझा चुका हूं, क्या, ग्रेविटी सेंटर मीडियन का अनुपात। देखो ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 में बांटता है। इसी तरीके से मैं आपको लिख के बताता हूं प्रॉपर्टी इसकी, क्या, AG और GD का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। इसी तरीके से BG, ये देखो ये 2 है, ये 1 आ जाएगा, कौन सा, GD। इसी तरीके से BE में यानी कि यह आ जाएगा BG और GE। बताइए ये कितना हो जाएगा, 2:1। ये वाला ये 2 है और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बताइए ये कितना हो जाएगा, CG और GF कितना हो जाएगा, ये 2:1। ये मैंने आपको अभी निकाल कर बताया कि ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो अगर नहीं पता लगा तो वापस वीडियो रिपीट करके देखो, अगर समझ आ गया हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले वाला क्या पॉइंट है, पॉइंट नंबर D, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, ग्रेविटी सेंटर त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसका क्या मतलब है, ये ग्रेविटी सेंटर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। किस तरीके से बांटेगा, देखो अगर ये 1 है, ये भी 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, और इसका एरिया 1 है, और इसका भी एरिया 1 है। तो टोटल त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, ABC का एरिया हो जाएगा 6 यूनिट। इसमें से किसी एक त्रिभुज का एरिया लें तो वो कितना हो जाएगा, 6 में से 1, 6 में से 1 यानी कि 1/6। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ग्रेविटी सेंटर त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पूरे त्रिभुज का हिस्सा, पूरे त्रिभुज का एरिया 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 1 यानी कि 6 में से 1, 6 में से 1, 6 में से 1 और 6 में से 1। इसका मतलब है 6 बराबर बराबर हिस्सों में बंटता है। क्यों बंटता है ये आपको मैं बता चुका हूं। चलो अब हम आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, देखिए जरा ध्यान से और वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD। और ये सारी एक मीडियंस है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखो 6 बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ता है, तो सभी के सभी यूनिट 1 हो जाएंगे। कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 72/6 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना आंसर है, क्योंकि ट्रायंगल BGD का एरिया पूछ रहा था। ये रहा ट्रायंगल BGD का एरिया। अगर आप दूसरे तरीके से यानी बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से आप ऐसा कर सकते हो, क्या, ग्रेविटी सेंटर त्रिभुज के एरिया को 6 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, तो 6 में से 1 है तो 72 में कितना, यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जैसे मर्जी कर लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, और ये अपना आंसर है। आगे करते हैं, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगला है पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये अच्छे से पॉइंट समझ आए? नहीं आए तो एक बार दोबारा वापस करके देख लेना इसको। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, देखो, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं देकर त्रिभुज का एरिया पूछ ले। तो यहां पर ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल लेंगे। देखो तीनों माध्यिकाएं दी हुई हैं यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि m1 m2 m3 क्या है, पर उससे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है। 4/3 गुना रूट में क्या है, सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट क्लोज, सेमी पेरीमीटर माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3। तो ये क्या चीज है, देखिए जरा ध्यान से। यहां पर AD जो मीडियन है, इसको मैंने मीडियन 1 मान लिया। इसके बाद ये वाली मीडियन 1 हो जाएगा। इसके बाद ये जो BE है, इसको मैंने मीडियन, दूसरी मीडियन मान लिया। और इसके बाद जो बची हुई तीसरी मीडियन है, कौन सी, ये वाली CF को मैंने तीसरी मीडियन मान लिया। तो क्या आपको ये समझ आया? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं देकर अगर वो एरिया पूछ ले तो कैसे, एक मीडियन ये वाली, एक मीडियन ये वाली और एक मीडियन ये वाली, तीनों मीडियन दे और एरिया पूछ ले तो कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। क्योंकि ये हर बारी जरूरी नहीं है कि वो आपसे साइड ही देकर एरिया पूछे, आपको मीडियन देकर एरिया भी पूछ सकता है। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं 9, 12, 15 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, तीनों माध्यिकाएं यानी कि हम मान लेते हैं AD कितनी है, 9, ये वाली AD कितनी आ जाएगी, ये 9 आ जाएगी, पूरी की पूरी 9 है। इसके अलावा BE कितनी आ जाएगी, 12, और CF कितनी आ जाएगी भाई, CF कितनी आ जाएगी, CF आ जाएगी अपनी बची हुई 15। अब यहां पर मैं आपसे सेमी पेरीमीटर पूछता हूं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। 9 + 12 + 15 जोड़ने के बाद इसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो बताइए 15 और 12 कितने होते हैं, 27, 27 और 9 कितने होते हैं, 36, 36/2 कितना होता है, 18। यह है सेमी पेरीमीटर। अब एरिया पूछ रहा था, कैसे निकालते हैं, 4/3 गुना रूट में आएगा ये 18 गुना 18 - 9, पहली मीडियन को घटाओ, दूसरी मीडियन को घटाओ, इसके बाद तीसरी मीडियन को घटाओ। ये ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बताइए कितना आ जाएगा, 4/3 गुना रूट में क्या आएगा बताइए, 18 गुना 9 गुना 18 में से 12 गया 6 गुना 18 में से 15 गया 3। तो हम थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 गुना, ये देखो 18 और 18, 6 थी 18, 18 बाहर आ जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 18 गुना 4 कितना होता है, 72। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। चलो अब हम आगे करते हैं, पर ये ध्यान रखना, त्रिभुज की तीनों मीडियन देकर अगर एरिया पूछे तो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से, ठीक। और ज्यादातर मामलों में ना एक चीज आप ध्यान रखना, मैं आपको चीज बताता हूं, बिल्कुल नई चीज है। ज्यादातर मामलों में ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ज्यादातर मामलों में। जैसे ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस होती है। कि हम चेक करते हैं कि क्या ये राइट एंगल है, चेक करते हैं। ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 81 + 144 इक्वल टू, बराबर का निशान है, 225। तो 81 और 144 कितना होता है, 225 इक्वल टू 225। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 4/3 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को अच्छी तरह से पता, कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना बेस गुना हाइट। बेस यहाँ पर 12 है, हाइट यहाँ पर 9 है, तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो इसको बड़े अच्छे से। ये आ जाएगा 6 और ये वाला अपना आ जाएगा
3। तो बताइए 4 गुना 3 12, 12 गुना 6 कितना होता है 72। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदला करते, आंसर अपने सेम आते हैं। तो पहले भी 72 था, यहाँ पर भी 72 है। पर ध्यान रखना ज्यादातर मामलों में जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल से अपना और ज्यादा आसान है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के 4/3 से गुना कर देना, नहीं तो दूसरे वाला फार्मूला तो अपने को याद होना ही चाहिए। अगला करते हैं, क्यों बाई चांस अगर ना बने राइट एंगल ट्रायंगल तो अपने को पता होना चाहिए कैसे निकालना है। तो ये था पॉइंट नंबर 3। अब हम आगे करते हैं पॉइंट नंबर 4। तो उम्मीद है पॉइंट नंबर तीनों आपको समझ आ गए होंगे। चलो आगे करते हैं। ये है अपोलोनियम थ्योरम, ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है, काफी अच्छी है। अपोलोनियम थ्योरम कैसे होती है देखिए जरा ध्यान से, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज की तीनों साइड देकर अगर कोई मीडियन पूछ ले तो कैसे निकाल लेंगे। समझ आ रहा ना मैं क्या बता रहा हूं, त्रिभुज की तीनों साइड देकर मीडियन पूछ ले तो कैसे है। देखो ये था ए, ये था बी और ये था सी, समझ आ रहा। अब ये वाली चीज कैसे थी, ये तो चीज बराबर बराबर थी, इसको हम ले लेते हैं एक्स, इसको ले लेते हैं एक्स। और ये वाली चीज क्या थी, ये वाली थी सी और ये वाली चीज थी बी। तो यहां पर अपने को क्या करना है, देखो सी का स्क्वायर प्लस स्मॉल बी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये हम एडी लिख लेते हैं, एडी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इस तरीके से था। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा, ये अपोलोनियम थ्योरम है, अपने को याद होना चाहिए किस तरीके से चीजें होती हैं ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए जरा ध्यान से कैसे था, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब ए बी कितना है 4, ए सी कितना है यहाँ पे, ए सी यहाँ पर दिया हुआ है 5 और बी सी कितना दिया हुआ है 6 और ए डी एक मीडियन बना दी है क्योंकि प्रश्न में दिया गया है ए डी। अगर ये मीडियन है तो बताइए बी डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, डी सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अपोलोनियम थ्योरम क्यों होती है। अगर त्रिभुज की तीनों साइड देकर वो मीडियन की लेंथ पूछे तो ये अपोलोनियम थ्योरम काम आती है। तो ये मैं आपको बताता हूं कैसे पूछ रहा है, ये एडी की लेंथ पूछ रहा है कि ये भाई एडी की लेंथ कितनी है। तो यहां पर आप कैसे निकालेंगे, देखो साइड वाली साइड का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसका स्क्वायर निकालेंगे, एडी का स्क्वायर निकालेंगे प्लस डीसी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि आपको ये कम समझ आ रहा है कि मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर आपको कम समझ आ रहा है तो देखो जरा मैं कैसे लिख के बता रहा हूं। ये 4 का स्क्वायर का मतलब कितना था, ए बी का स्क्वायर, ये वाला ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसके बाद 2 से गुना करना है किसको, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। ये है अपोलोनियम थ्योरम। तो ये अब हम आगे सोल्व करेंगे तो उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि कैसे करना है। देखिए 16 और 25 41 इक्वल टू 2 गुना एडी का स्क्वायर प्लस 9। अब ये थोड़ा सा सोल्व तो करना पड़ेगा अपने को। यहां पर कैसे करेंगे, देखो 41/2, ये ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा, इसके अलावा एडी का स्क्वायर प्लस 9। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, एडी का स्क्वायर इक्वल टू 41/2 माइनस 9। अब आप मुझे बताइए जरा 41 माइनस 9 गुना 2 18/2 कितना होता है बताइए। 41 में से 18 जाएंगे कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 23। ये अपने को घटाना आना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं साइड में कि एडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 23/2, तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √23/2, यानी
ये जो AD अपना आया ये आ जाएगा √23/2। एक क्वेश्चन यहां पर ऐसा भी बनता है कि मीडियन से बनने वाले स्क्वायर का एरिया बताइए। मीडियन से बनने वाले स्क्वायर का एरिया बताइए। अब बताइए कि अगर किसी स्क्वायर की साइड √23/2 है तो उस साइड का एरिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23/2, ये अपना आंसर हो जाएगा। पर इस प्रश्न का आंसर है ये। दूसरा प्रश्न मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताया कि अगर मीडियन से बनने वाले स्क्वायर का एरिया पूछे तो कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा। तो चलो अब हम आगे करते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 5। तो उम्मीद है चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगला करते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं और त्रिभुज के परिमाप के बीच का संबंध। अब यहां पर देखो, संबंध बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि AD यहां पर मैंने क्या ले लिया, M1। इसके अलावा BE यहां पर क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे बताइए। BE यहां पर मानी है M2, और इसके अलावा जो ये तीसरी वाली बची है ये है तीसरी मीडियन M3। तो ये इस तरीके से चीजें हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ये मीडियन का नाम मैंने दे दिया ताकि लिखना समझना आसान हो जाए। तो यहां पर क्या है देखो, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग हमेशा उसके परिमाप से छोटा होता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिका का योग हमेशा उसके परिमाप से छोटा होता है। कैसे? यहां पर देखिए जरा, पहली मीडियन है AD और दूसरी मीडियन है BE, तीसरी मीडियन क्या है CF। इसका जो भी टोटल है ये हमेशा छोटा होगा इनके पेरीमीटर से। कौन सा पेरीमीटर है यहाँ पर? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टोटल कर दो, AB + BC + CA। इनके पेरीमीटर से हमेशा छोटा होगा। अगर आप नाम देकर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, A के सामने वाली साइड स्मॉल a, B के सामने वाली साइड स्मॉल b, C के सामने वाली साइड स्मॉल c। और पहली वाली मीडियन M1, दूसरे वाली मीडियन M2 और तीसरे वाली मीडियन M3। तो यहां पर अपने को पता होना चाहिए M1, M2, M3 का जो भी टोटल है वो छोटा होगा A + B + C से। ये आता कैसे है ये मैं आपको अभी बताता हूं, पर आपको ये पता होना चाहिए कैसे होता है। इसमें 3 तरीके की चीजें बनती हैं कि पहली चीज कैसी है कि मीडियन छोटी होती है। दूसरी चीज कैसी है कि अगर मीडियन को बड़ा करना है तो फिर कैसे करेंगे। तीसरा, अगर मीडियन और पेरीमीटर को बराबर बराबर करना है तो कैसे करेंगे। तो ये तीनों चीजें अपनी आती हैं। पहली चीज आपके सामने है। दूसरी चीज मैं आपको बताने से पहले ये बताता हूं कि ये आया कैसे। देखो जरा ध्यान से, ये आता कैसे है ये देखिए। यहां पर मैं आपको क्या बताता हूं, जितना AD है मैं उतना ही इसका नाम दे देता हूं K। जितना AD है उतना ही मैं DK बना देता हूं, और K को मैंने C से मिला दिया। K को मैंने C से मिला दिया। अब यहां पर देखो, ट्रायंगल DCK और ट्रायंगल ADB में ध्यान से देखना कौन से वाले ट्रायंगल में, एक तो ये वाले में और दूसरा ये वाले में। बड़े ध्यान से देखना इसको। यहां पर क्या है, BD बराबर है DC के। BD बराबर है DC के। यहां पर ये DC हो जाएगा क्योंकि DCK में DC है, और यहां पर क्या आ जाएगा BD। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि AD एक मीडियन है इस वजह से। क्योंकि AD एक मीडियन है इस वजह से, और मीडियन सामने वाली साइड को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, इसलिए BD हो जाएगा DC के। दूसरा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल KDC बराबर हो जाएगा एंगल ADB के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मैंने को पहले बताया था शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं कांटे वाले। अगर अभी भी नहीं पता लगा तो भाई क्लास नंबर 2 देखो। इसके बाद देखिए जरा बड़े ध्यान से, तीसरी चीज क्या हो जाएगी, जितना DK है उतना ही AD था। क्यों? यही तो हमने स्टार्टिंग में माना था। तो अब यहां से ये चीज देखो, ये था साइड, ये था एंगल,
और ये था साइड। तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे? ट्रायंगल डीसी के कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एडीबी के। और जब चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनका सब कुछ बराबर हो जाता है, एरिया, साइड, लेंथ सब कुछ बराबर हो जाता है। इस वजह से सी के बराबर हो जाएगा किसके? ए बी के। यहां पर उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बराबर हो जाएगा किसके? ए बी के। सी के बराबर हो जाएगा ए बी के। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। इसके बाद अगली चीज क्या देखना, जरा देखना जरा ध्यान से। ए सी प्लस सी के, क्या ये बड़ा हो जाएगा ए के? आप कहोगे कि सर हाँ ये वाला बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, ये वाला किससे? सी के से। अब यहां पर देखो ए सी तो ठीक है, पर सी के यहां पर किसके बराबर था? सी के यहां पर मैंने अभी प्रूव किया था, सी के यहां पर है ए बी के बराबर। और ए के क्या चीज है? ए के डबल है किसके? एडी के। एडी का डबल, तो ये डबल है किसके? एडी के। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गई देखिए, ए सी प्लस ए बी बड़ा है किसके? ट्वाइस ऑफ एडी के। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन इतना ही आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम आगे भी करते हैं तो ये देखिए जरा ध्यान से, मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं ताकि समझ आ जाए आपको। ये देखिए, ये है बी ए, दूसरा बी सी बड़ा हो जाएगा किससे? ट्वाइस ऑफ बीई से। इसी तरीके से तीसरे वाला कौन सा बच गया? सी बी। सी बी प्लस सी ए बड़ा हो जाएगा किससे? बड़ा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी एफ के। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ आ रहा होगा, पर समझने की कोशिश करना, काफी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम तीनों को जोड़ देंगे। देखिए, ए बी दो बारी लिखा हुआ है, सी ए दो बारी लिखा हुआ है, बी सी दो बारी लिखा हुआ है, तो सब कुछ दो बारी लिखा हुआ है। ए बी दो बारी लिखा हुआ है, बी सी दो बारी लिखा हुआ है, सी ए दो बारी लिखा हुआ है। तो इसको कॉमन निकाल दो बाहर, और इसके बाद ये तो था ही, ए डी प्लस बी सी प्लस सी एफ। तो देखो दो से दो बाहर आ गया, ये ग्रेटर का निशान आएगा। तो यहां पर अपने को ये पता लग गया, क्या पता लग गया? कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा हो जाएगा किससे? तीनों मीडियम से, ए डी प्लस बी सी प्लस सी एफ से। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। काफी अच्छा पॉइंट था, मैंने आपको प्रूव करके बताया। क्या प्रूव करके बताया? कि त्रिभुज की तीनों मीडियंस का जो टोटल है वो छोटा होगा त्रिभुज के तीनों साइड्स के टोटल से। तो ये मैंने आपको आगे बताया। तो चलिए अगला करते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अभी आपको बताया मैंने। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है मीडियन डी। तो मैंने कभी बताया ना, ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा किसके? एडी के दुगने से। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आगे करते हैं। पॉइंट नंबर बी है क्या? अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मीडियंस का टोटल छोटा होता है उनके साइड के टोटल से। पर यहां पर क्या था? मीडियन का टोटल अगर बड़ा करना होगा उनके साइड के टोटल से, तो कैसे करेंगे? मीडियन के टोटल को 4 से गुना करेंगे तो वो बड़ा बनेगा। अगर हम पेरीमीटर को 3 से गुना करेंगे तो से, मतलब ये रेशो आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। आया कैसे ये मैं आपको अभी बताता हूं कैसे आया। देखो, ये एक त्रिभुज मान लिया ए बी सी। आपको मैंने बताया था पहले थोड़ी देर पहले कि ग्रेविटी सेंटर त्रिभुज के
मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो यहां से अपने को ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यहां पर जो AG की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये AG की लेंथ हो जाएगी 2/3 ऑफ M1, क्योंकि मैंने कभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ग्रेविटी सेंटर त्रिभुज की मीडियन को 2:1 में बांटता है, इस वजह से ये वाली कितनी हो जाएगी बताइए, 2/3 ऑफ M2, और ये वाली कितनी हो जाएगी बताइए, CG 2/3 ऑफ M3। अब आप मुझे एक चीज बताइए जरा, क्या AG प्लस GC क्या बड़ा होगा ये किससे, AC से? बिल्कुल ये बड़ा होगा। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूं। देखो AG कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 M1, GC कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 M3, ये बड़ा हो जाएगा AC से। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों की बात करें BG और AG की, तो यहाँ पर बताइए BG और AG में BG कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/3 ऑफ M2 प्लस 2/3 ऑफ M1, ये बड़ा हो जाएगा किससे, AB से। मैं इसकी बात कर रहा हूं त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, AGB की। पहले मैंने ये वाला लिखा, पहले मैंने कौन सा लिखा, त्रिभुज AGC लिखा। ये वाला कौन सा था, ये त्रिभुज था AGB का। अब मैं कौन सा लिखूंगा, बचा हुआ कौन सा त्रिभुज बच गया बताइए, BGC बच गया। तो यहां पर मुझे बताइए क्या होगा, ये BG यानी कि 2/3 M2 प्लस GC कितना है 2/3 M3, ये बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा BC से। तो अब यहां पर आप मुझे बताइए, तीनों को अगर मैं टोटल कर दूं, किसको टोटल कर दूं, ये तीनों को। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखवाया था, इसका कोई लेने देना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखवाया था। अगर मैं तीनों को टोटल कर दूं क्या होगा, देखिए 2/3 M1, यहाँ पर भी 2/3 M1 है, 2 बार ही लिखा हुआ है। 2/3 M2, यहाँ पर भी 2/3 M2 लिखा हुआ है। इसके बाद 2/3 M3, 2/3 M3, मतलब सारे के सारे अपने कितने बारी लिखे हुए हैं, 2 बारी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 2/3 को मैं बाहर निकाल दूंगा तो सब 2 बारी लिखे हुए हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, क्योंकि ये कितना था, अगर हमें इसको ऐसे लिखता ना तो ऐसे लिखना पड़ता, 4/3 M1 प्लस 4/3 M2 प्लस 4/3 M3। बात तो एक ही है, कोई फर्क थोड़ा ना इसमें। ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, AB प्लस AC प्लस BC से। अब यहां पर देखिए ये कितना था, ये था ऊपर 4 है ना, ये ऊपर 4 था, तो ये नीचे वाला 3 उधर चला जाएगा। कितना हो जाएगा ये, AB प्लस AC प्लस BC से, ये BC लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आपको पता लग गया कि मैं कैसे प्रूव करके बता रहा हूं ये, कि तीनों मीडियंस का टोटल का 4 गुना बड़ा होगा पेरीमीटर के 3 गुणों से। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा ये। तो आगे करते हैं हम। अगर ये मैंने बराबर करना हो तो क्या करूंगा, बराबर करना हो तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। मैं ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको बताया था ना M1 प्लस M2, ये याद करना अपने अच्छे से। पहला कैसे आता है ये बता दिया, दूसरा कैसे आता है ये बता दिया, तीसरा आपने खुद ने याद करना है। ये वाला कैसे था, अगर मुझे ये बराबर करना होगा, बीच में बड़ा छोटा नहीं, बराबर करना होगा तो मुझे मीडियंस का स्क्वायर करना पड़ेगा और साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, इस तरीके से। समझ आ गया ना मैं क्या बता रहा पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से। M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M3 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA के स्क्वायर से। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, ये काफी अच्छा था। तो चलो अब हम आगे करते हैं। ये याद होना चाहिए आपको, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, मीडियन और त्रिभुज के पेरीमीटर के बीच के रिलेशन। 3 तरीके से था, मैंने तीनों आपको बता दिया। तो चलिए अब हम आगे करते हैं पॉइंट नंबर 6।
तो पॉइंट नंबर 6 करने से पहले क्या आपको पहले 5 पॉइंट समझ आ गए हैं? अगर नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा पॉज करके देखना, वीडियो दोबारा रिपीट करके देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बिल्कुल बेसिक है ये, आगे करते हैं। तो अगले वाला क्या है देखिए, पॉइंट नंबर 6 में त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो, जैसे सी से माध्यिका ए बी पर चली गई और बी से माध्यिका ए सी पर चली गई, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है देखो, ए बी का स्क्वायर, ये वाला ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर सामने वाला इक्वल टू 5 और BC का स्क्वायर, 5 गुना BC का स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये आता कैसे है ये मैं आपको अभी बताता हूं, पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो। क्लियर? तो चलिए आता कैसे है ये मैं आपको अब बताता हूं। देखो F और E को मैंने मिला दिया क्योंकि F मीडियन है AB की और E मीडियन है AC की। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 में बांटता है। अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये, इसको मैं नाम दे देता हूं G, इसको मैं नाम दे देता हूं G। अगर ये 2x है तो GE कितना हो जाएगा, सिंगल x हो जाएगा। इसी तरीके से CG अगर 2y है, क्योंकि मीडियन है ना, ये ग्रेविटी सेंटर है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं देखिए जरा, ट्रायंगल GFB में, कौन से वाले में, ये वाले में, ये देखना जरा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी एक साइड तो है 2x और एक साइड है y, और सामने वाली ये क्या चीज है, हाइपोटेनस, ये है FB। FB यहां पर क्या चीज है, FB यहां पर चीज है AB का आधा। AB का आधा ही है ना, क्योंकि ये सारा का सारा तो AB है, तो ये क्या चीज है, ये इसका आधा है, AB का आधा। तो यहां पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। चलो इसको सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपना 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर बटा 4। इसी तरीके से सामने वाला ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल EGC में ये कैसे करेंगे, 2y का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, ये वाला, इसके बाद GE का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इक्वल टू, ये EC क्या चीज है, EC है AC का आधा, तो ये जगह AC का स्क्वायर बटा 4। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए EGC का कैसे था, ये वाला, ये था 2y और ये था सिंगल x और ये था AC का आधा, इस तरीके से था ये वाला। आगे करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, GFB और EGC को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा 4, क्योंकि मैंने इसको जोड़ दिया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, 5 को मैं कॉमन ले लूंगा इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा 4। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम x का स्क्वायर और y के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से, ट्रायंगल GFE में किस तरीके से चीजें हैं, एक है x एक है y और ये वाला कितना हो जाएगा FE। FE कितना होता है, BC का आधा। मैं आपको फिर बता रहा हूं BC का आधा क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए त्रिभुज की मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी के आधी और उसके पैरेलल होती है। अगर ये E है, ये F है और ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट का है, तो इसलिए BC का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बटा 2। मैं फिर बोल रहा हूं, FE अपनी अपनी साइड का मिड पॉइंट है, इसलिए ये BC का पैरेलल हो जाएगा,
क्योंकि BC का पैरेलल है इसलिए BC का आधा हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी के आधी और उसके पैरेलल होती है। तो यहां पर हम करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू BC बटा 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर बटा 4। अब यहां पर ये वैल्यू आ गई है और इस वैल्यू को हम यहां पर भरेंगे। तो चलिए हम फिल करके देखते हैं ये कितना आ जाएगा। 5x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा में 4। अब यहां पर वैल्यू भर देंगे, यहां पर 5 कितना आ जाएगा ये BC का स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन में 4। देखो 4 से 4 कट गया तो अपने पास ये क्या चीज बची, ये चीज बची 5BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। और यही अपने को प्रूव करना था कि ये आता कैसे है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलो अब हम आगे करते हैं। अगर समझ कम आया थोड़ा सा तो एक बारी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी फाइनल इक्वेशन कैसे आ गई थी, इस तरीके से चीजें आ गई थी। यानी कि पहले हमने ये वाला ट्रायंगल देखा, फिर इस वाले ट्रायंगल को देखा और हमने इसकी वैल्यू को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, फिर वो हमने इस वाली वैल्यू से निकाल दी। तो चलो अब हम आगे करते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। तो उम्मीद है पॉइंट नंबर 6 समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये वाला पॉइंट कैसे है, बड़ा ही इजी और बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। कैसे, समकोण त्रिभुज में अगर दो माध्यिकाएं दी जाए तो an का स्क्वायर प्लस cn का स्क्वायर इक्वल टू 5/4 AC का स्क्वायर, 5/4 AC का स्क्वायर, यानी कि इसके स्क्वायर के 5/4। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पर थोड़ा सा अलग है। वो कोई भी ट्रायंगल था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा वैसा भी है, थोड़ा सा सेम थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये आता कैसे है, देखिए जरा ध्यान से। CN AB का मिड पॉइंट है, तो अगर AN x है तो ये वाला भी x हो जाएगा, और AM मीडियन है BC पर तो ये वाला y हो जाएगा, तो ये वाला भी y हो जाएगा। अब ध्यान देना, ट्रायंगल ABM में, ट्रायंगल ABM में ये कितना आ जाएगा, ये 2x है, ये सिंगल y है, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये है AM। चलो करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू AM का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर। इसी तरीके से ट्रायंगल CNB में कैसे निकाल लेंगे, ये देखो, ये वाला आ जाएगा 2y और ये वाला हो जाएगा x, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा CN। तो कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यहां पर मैं सीधा फॉर्मूला ही लगा रहा हूं, इक्वल टू CN का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह इसको भी जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद अपने पास क्या है, y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर, x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 5x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। अब यहां पर 5 की वैल्यू बाहर निकाल दो क्योंकि दोनों में कॉमन है यहां पे। अब यहां से ध्यान देना, x y की वैल्यू हम निकाल लेंगे ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले वाली निकाली थी। तो यहां पर x का स्क्वायर y का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, इस वाले ट्रायंगल से। ध्यान देना, कौन से ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ट्रायंगल BNM से। यहां पर मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया। मैंने आपको अभी बोला था मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। अगर हाइपोटेनस AC है तो ये कितना हो जाएगा,
ये mn हो जाएगा AC का आधा। मैं फिर बोल रहा हूं, AC का आधा क्या हो जाएगा, यहां पर mn हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है इस तरीके से। अब यहां पर ये चीज देखो, एक है x, एक साइड है y, और ये वाली चीज कितनी है, ये वाली चीज है AC का आधा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और AC बटा 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, AC का स्क्वायर बटा 4। अब ये वैल्यू अपने पास आ गई है, तो इसे हम फिल करेंगे इसके अंदर। तो चलिए फिल करते हैं इसको। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना होता है, AC का स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपनी प्रूव हो चुकी है। ये कैसे, AM का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर इक्वल टू 5/4, क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा, गुना AC का स्क्वायर। तो ये अपना प्रूव हो चुका है और यही अपना चाहिए था। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखना, और अगर ये समझ आ गया और पिछले वाला कम समझ आया, पिछले वाला पॉइंट, तो उसे दोबारा देख लेना, आपको ज्यादा समझ आएगा। मतलब ये वाला समझ के पिछले वाला देख लेना, आपको ज्यादा से अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये बिल्कुल बेसिक है ज्योमेट्री का पार्ट, जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। आप इस ज्योमेट्री को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट आपके लिए थोड़े से मुश्किल रहेंगे, पर ध्यान रखना, आपके लिए ये थ्योरी मुश्किल रहेगी, पर जब आप क्वेश्चन करोगे वो बहुत ही ज्यादा आसान रहेंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो इतने आसान क्वेश्चन है, देखते साथ ही आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो चलो अब हम करते हैं इस क्लास को खत्म, और अगली बारी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो अपनी वीडियो को, अपनी क्लास को ये लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरी बुक खरीदनी हो तो आप परचेज कर सकते हो, बड़े ही नॉमिनल प्राइस पर आपको मिल जाएगी, और इससे ऊपर के अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन करोगे आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि कितने जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन है। तो आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और भगवान आपको एक दिन जरूर कामयाब करेगा। धन्यवाद।